ओ भाई तू क्यों ऑन है? सेव वाटर, सेव अर्थ। ओ वो हो जा सेव। नहीं भाई इसने सेव नहीं होना, ये बोल रहा है कि मुझे चलने दो। जब NRIs फॉरेन कंट्री से इंडिया आते हैं ना, तो उनकी कॉमन जो कंप्लेंट है ना वो यही रहती है कि यार यहाँ पे ना पोल्यूशन बहुत है। हाँ जी, व्हाट्स अप एवरीवन, दैट्स योर बॉय गम्जी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बैकग्राउंड और मेरे फेस की स्माइल देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि आई एम इन इंडिया, आई एम होम। तो अगले 30 दिन के लिए आई एम प्लानिंग टू पोस्ट 1 वीडियो एवरी डे, और जिसमें बहुत सारा ट्रैवल होगा और ऐसी जगहें आपको दिखाएंगे जो बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। और आज का जो वेदर है ना, इट्स सो गुड, सो प्लेजेंट। अगर मैं ये जैकेट ना भी पहनूंगा ना फिर भी काम चल जाएगा। बट ऑन द सेम टाइम एडमिंटन में तो हो रहा है गाइस स्नोफॉल एज यूजुअल, -20 -25। बट यहाँ पे है +20 +25। तो मेरे लिए इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। आई एम सुपर हैप्पी कि शुक्र है यार, मतलब कि वाइट स्टफ से थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो पूरी सर्विस दी जा रही है यार, प्रॉपर गार्बेज क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे। तो गाइस कल जैसे मैं लुधियाना अपने घर पे एंटर हुआ हूँ ना, द नॉस्टैल्जिक फीलिंग हिट मी सो हार्ड। इट फेल्ट लाइक आई एम इन माई चाइल्डहुड वंस अगेन। आमतौर पे ना हम सुनते हैं ना देश की मिट्टी की स्मेल, है ना। ऑफ कोर्स वो देश की मिट्टी की स्मेल अलग है भाई। दिल्ली उतरते हैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा पोल्यूशन होता है, मतलब इट्स डिफरेंट। बट लुधियाना जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड स्पेशली आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द ग्रीनरी, क्योंकि एडमिंटन में पिछले 6 महीने से हमने कुछ ग्रीनरी देखी नहीं थी। इट वॉज ऑल स्नोइंग, क्रेजी क्रेजी वेदर था। ऐसे फ्लावर्स देखे हुए तो ज़माना ही हो गया यार। जस्ट लुक एट दैट। आँखों को ना एक तरोताजगी मिल गई है, मतलब इट्स अ आई कैंडी फॉर योर आइज। लुक एट दैट। और ऊपर से बर्ड्स की आवाज़, इट्स आइसिंग ऑन द केक। तो गाइज़ ये वो सड़क है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे मेरा सारा जो बचपन है ना वो निकला है। दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, हरजोत। माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर आई हैव स्पेंड माई होल लाइफ, लाइक हाफ ऑफ माई लाइफ। आधी लाइफ तो कनाडा में चलेगी ना अब। एंड दिस इज़ माई अनदर फ्रेंड्स हाउस, अमन's हाउस। यहाँ पे मेरा बचपन बहुत बीता गाइस। जितना मैं अपने घर पे नहीं रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं इस घर में रहा हूँ। बचपन में मतलब जैसे स्कूल से आए, लेट्स गो टू अमन's प्लेस, वीडियो गेम खेलते थे, GI जोस के साथ खेलते थे। यार कोर्ट ही बड़ा अच्छा बन गया यार, लुक एट दैट, वाह। आई केम हियर लास्ट नाइट, लाइट्स ऑन थी, फ्लड लाइट्स। तो आई वाज लाइक यार ये क्या बना। आई आस्क्ड अनुज एंड उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि यार यहाँ पे तो कोर्ट बन गया, दिस एंड दैट। आई वाज लाइक वाओ, सो कूल। तो चलिए गाइस अब लेते हैं मेरे घर का छोटा सा टूर, और उसके बाद चलते हैं शॉपिंग के लिए। लेट्स गो। चलिए गाइस आगे चलते हैं अंदर। तो आई यूज टू पार्क माई बाइक हेयर, अब लड़के का जो रेंट पे रह रहा है अभी। तो लेट्स गो इनसाइड। लुक एट दिस प्लेस। मॉम ने ऑलरेडी काफ़ी तैयारी करके रख दी थी मेरे आने से पहले। सो ये प्लांट्स ऑलरेडी थे हमारे यहाँ पे, बट कलर शलर सारा मॉम ने ऑलरेडी करवा दिया कि मेरा लड़का आ रहा है कनाडा से। चलिए अंदर चलते हैं गाइज, लेट्स गो इनसाइड। तो गाइज घर की बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो गई हैं, वो पहले जैसे नहीं है, बट स्टिल आई विल शो यू। तो गाइज वी यूज टू हैव 5 बेडरूम इन दिस हाउस, बट अभी हमारे पास सिर्फ 2 बचे, जस्ट बिकॉज कि 3 बेडरूम जो है वो हमने रेंट आउट कर दिए हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। इसको हम ग्रे रूम बोलते थे बिकॉज इट्स ऑल ग्रे, एवरीथिंग इज ग्रे इन हियर। जस्ट लुक एट दैट। और दिस रूम इज ऑलरेडी रेंटेड। इसको हम गोल्डन रूम बोलते थे बिकॉज एवरीथिंग इज गोल्डन देयर। एंड दिस वन इज अवर गेस्ट रूम, जिसको हम गेस्ट रूम ही बोलते थे। आई मीन ठीक है, गेस्ट रूम तो गेस्ट रूम ही होता ना। हु इज दिस लवली गाय, हु इज दिस अमेजिंग कपल। अच्छा गाइज लुक एट दिस पेंटिंग एंड मुझे रेट करें आपकी इस पेंटिंग को आप क्या रेटिंग देंगे। ठीक है, इट्स हैंडमेड, मेड बाय माय डैड इन 2009। लुक एट दैट, दैट्स माय डैड्स इनिशियल्स देयर। आई मीन look at that, that's masterpiece. And one more, look at that, this one is even older, maybe 25 years old. तो मेरा पूरा बचपन ऐसी पेंटिंग्स को देखते ही निकला है। तो यू कैन इमेजिन। हाँ जी, तो 3 रूम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, मतलब 2 दिखाए हैं, एक ऑलरेडी लॉक्ड है जो रेंट आउट है, और 2 रूम अपस्टेयर्स है, वो आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। वहाँ पे 2 लड़के ही रह रहे हैं। अगर आप इस पेंटिंग को देख रहे हो ना, बाय द वे इट्स नॉट अ पेंटिंग, इट्स अ वॉलपेपर। ये तब लगा था व्हेन आई वाज ग्रेड 10, और ये एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने बैंफ नेशनल पार्क में देखी थी। तो चलिए गाइस, ये सब बातें तो होती रहेंगी। इंडिया में ब्लॉगिंग का पहला दिन, और शुरुआत हो रही है बादाम और अखरोट के साथ। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड डू ब्लॉगिंग। और जी किचन में बन रहे हैं हमारे आलू मेथी मूली के परोठे। क्या बात है। हाँ जी, तो हम फाइनली आ चुके हैं मॉल के अंदर।
सुबह से हम कुमार मंडी में थे। कुमार मंडी इज़ अ प्लेस जहाँ पे ओपन प्लाजाज नहीं होते, जो ओपन कॉन्सेप्ट, वो वाला प्लाजा था। इट वाज फन। 3-4 शॉप्स पे घूमे, 3-4 सामान लिए। अनव का लिया है, रूही का लिया है, मम्मा ने कुछ अपना लिया है बच्चों का। तो राइट नाउ वी आर ऑन ब्रेक। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा। अंकल की दुकान बहुत ही बढ़िया मसाला डोसा की। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी खाने में पता नहीं कैसा लगेगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मी एंड मॉम वी केम हियर। गर्मी हो गई थी यार, मतलब सुबह इट वॉज रेनिंग एंड देन आफ्टरनून इट्स सुपर हॉट। जैसे कनाडा में नहीं वेदर चेंज होता है यहाँ पे मुझे फील हो रहा है काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ गया दोपहर को। सो वी टुक द ऊबर एंड देन वी केम हियर। अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, ब्रेक लेंगे अच्छी सी, देन विल गो शॉपिंग अगेन। तो गाइस आई हैव गॉट माई फर्स्ट डिश। दिस इज़ लेमन सोडा। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा फ्लेवर इसका है। तो अंकल ने प्रॉपर बना के दिया यार, नींबू वींबू डाल के प्रॉपर। इसमें पुदीना है और नींबू के पीसीस डाले हुए हैं अंकल ने, और थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाला हुआ है। और जो पीछे आप ये चीज़ देख रहे हो ना यार, अगर आपको नोटिस नहीं किया तो इट्स ऑल लाइक रेनोवेटिंग। इट्स नॉट ब्रोकन, दे आर रेनोवेटिंग द द थिंग। अदरवाइज पूरा मॉल दिखाता हूँ आपको इसके बाद। इट्स ब्यूटीफुल मॉल, अमेजिंग। हाँ जी, तो मसाला डोसा कुछ इस तरह का आया। तो वैसे एक चीज़ तो पक्की है यार, यहाँ पे ना हाइजीन का थोड़ा सा कम ध्यान रखते हैं। वो जो लड़की ने जिसने मुझे सर्व किया ना डोसा, तो शी वॉज टचिंग दिस पार्ट ऑफ द स्पून, आई मीन जिससे हम खाते हैं वो पार्ट टच कर रही है, यू नो, नो ग्लव्स एंड ऑल दैट, बट हाँ दैट्स ओके। आई मीन इट टेस्ट ऑथेंटिक है यार। डोसा वॉज रियली अमेजिंग। मी एंड माई मॉम रियली इन्जॉयड इट आफ्टर सो लॉन्ग। वो ऑथेंटिक वाला टेस्ट मिला है। हाँ, हाइजीनिक पर्पज से थोड़ा सा मतलब यू नो 50-50 था, बट टेस्ट वाइज इट वॉज गुड। सो एज नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ऊबर राइड। अब बैठे हैं कोजी से सोफे पे। इट्स कॉफ़ी शॉप बेसिकली राइट बिसाइड्स मी। आई ट्राई टू गेट अ कॉफ़ी, देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है, और उसके बाद सीधा चलेंगे घर। और शाम को आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड्स, आपको भी साथ में लेके चलेंगे। जो फैमिली के साथ अलग फ़न होता है और जो फ्रेंड्स के साथ फ़न होता है ना, इट्स अ डिफरेंट लेवल। किसी रूफ टॉप के ऊपर बैठेंगे आराम से, यू नो। A few moments later. हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नया दिन नई सुबह। तो जी जो कल वाला माहौल था ना हमारा दोस्तों के साथ, वो सेट नहीं हो पाया, बट वी विल डू इट टुडे। और उसके अलावा मी एंड मॉम गोइंग टू सी फ्यू रिलेटिव्स लोकली। और यू नो, जो आप बहुत सालों के बाद कनाडा से इंडिया आते हो ना, तो आप बहुत सारी कजन्स को मिलते हो, आई मीन, और बहुत सारा सामान लेके आते हो एज ए गिफ्ट। तो सेम हियर, आई गॉट सम स्टफ फॉर माई कजन्स, माई फ्रेंड्स। मैंने सारा सामान ऑलरेडी पैक कर दी है अलग अलग बैग्स में सबके लिए। और यू नो, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ ना, कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो इंडिया में नहीं मिलती। हालांकि हर तरीके का सामान इंडिया में मिल जाता है, कपड़े हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कुछ गैजेट्स हो, एक्सेसरीज हो, बट आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट। तो आई गॉट दिस थिंग फॉर वन ऑफ माई कज़न। ये यू नो इट्स फॉर लॉन्ड्री डूइंग। आई मीन, आप बोल रहे हो कि लॉन्ड्री का स्टेप ले गया ब्रो, दिस इज समथिंग एल्स। ये इंडिया में नहीं मिलता एंड इट स्मेल्स सो गुड। एंड दूसरी आइटम इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हाँ इंडिया में मिल जाती हैं, बट दिस गाय इज रिचार्जेबल एंड देन यू कैन जूम इन एंड जूम आउट। ठीक है, मुझे पता है कौन से वो कज़न्स हैं जिनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो उनके बैग में ये ऐसी चीज़ें भी मैंने डाल दी है। तो चलिए गाइस, अभी सुबह का नाश्ता करेंगे। सो हियर वी गॉट साग, मूली, कटी हुई मूली और अदरक का अचार और फ्रेश रोटी। क्या बात है। तो मॉम ने बोला ना कि जाने से पहले ना घर में एक दो चीज़ें चाहिए, वो लेके आओ। तो आई एम गोइंग टू माई लोकल प्लाजा, मार्केट प्लाजा, यू नो, जहाँ पे ना बचपन में ये वाली जो पार्क है ना, इसी को क्रॉस करके साथ में ही वो शॉप्स शुरू हो जाती हैं। माय गुडनेस, कुछ घर तो बिल्कुल ही खंडर हो गए हैं यार, और कुछ इतने रेनोवेटेड लोगों ने रीबिल्ड करके बनाया ना, इट्स अमेजिंग। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी, बट द ओनली थिंग इज़ एवरी फेस इज़ न्यू। कोई भी पुराना चेहरा मुझे नहीं दिखा अब तक, स्पेशली यंग जनरेशन का, क्योंकि एवरी वन इज़ लाइक मूव टू कैनेडा, राइट। आई स्टिल रिमेंबर कि इसकी कोई दीवार नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे बाहर ही बैठ के पढ़ते थे। बट आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट मेरे डैड ने जैसे भी कर करके उन्होंने ये स्कूल को बनवाया। ठीक है, इसकी बिल्डिंग बनवाई, इसकी दीवारें बनवाई, ठीक है, अच्छे से गेट लगवाया। ही हेल्प्ड अ लॉट। ठीक है, तो पहले ये सब कुछ नहीं था यार, इट वाज लाइक अ प्लेन ग्राउंड। 2 कमरे थे जिसपे बस टीचर अंदर बैठते थे, बच्चे बाहर होते थे, यू नो। तो भाई नई फ्रूट की शॉप भाई ने खोली है, मैंने तो पहली बार देखी है, मतलब जब से मैं आया हूँ। तो भाई ने फ्रिज के अंदर रखा हुआ सारा सामान बढ़िया, देखो कीवी वगैरह भी सारा रखा हुआ है, और एप्पल सारा हर तरह का, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल्स, लुक एट दैट। स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, सफाई के साथ भाई ने काम किया हुआ। और यहाँ से हम केले और
संतरे वगैरह ले रहे हैं। ये चीज़ ना वहाँ पे नहीं मिलती यार। इसका टेक्सचर देख के मज़ा आ गया भाई। ठीक है, कल से शुरू करेंगे नारियल पानी जो फ्रेश वाला होता ना, यहाँ से लेके जाया करूँगा मैं। फ्रूट वाले भैया ने बड़े अच्छे से बात की है, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कहाँ से आते हैं उनके फ्रूट, कैसे वो रखते हैं और कैसे बेचते हैं। ठीक है, आई गॉट दिस स्टफ़ बहुत टाइम के बाद हम लोग ऐसे लिफाफे में फ्रूट्स वगैरह डाल के रेडी से लेके आ रहा हूँ। होम स्वीट होम। A few moments later. हाँ जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई सुबह। टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ माय इंडियन ट्रिप। बहुत बढ़िया जा रहा है। इट वाज जस्ट लाइक अ थोड़ा सा जेट लैग था, वो अभी 10% रह गया। आई थिंक आज का दिन और उसके बाद एवरीथिंग इज़ फाइन, बैक ऑन ट्रैक। तो जी कल का दिन काफ़ी बिजी था हमारा। वी डिड लिटिल बिट विंडो शॉपिंग हियर एंड देयर, रिलेटिव्स को मिले हैं और उसके बाद मैं अपने डॉक्टर से मिला। डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट। सो आई हैड अ मीटिंग विद हिम एंड देन ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग इन डिटेल। इतना डिटेल में सिर्फ कनाडा में डॉक्टर्स बताते हैं आपको। यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई डॉक्टर मुझे इतनी डिटेल में मेरे ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ऑल्दो इट्स रूट कनाल्स हैं, यू नो, कैपिंग वगैरह है, सारा कुछ है। पता क्या है, जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हो ना, तो दो तरह का रिलेशन होता है आपका। एक तो मनी रिलेशन होता है, पैसे लिए, पैसे दिए, काम हुआ, ख़त्म। और एक होता है लॉन्ग टर्म रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन, जिससे आपको रेफरेंसेस आती हैं, जिससे आपको इट फील्स लाइक होम। सो आई गॉट दैट फीलिंग फ्रॉम दैट डॉक्टर। अब क्या है ना कि अगर मेरे से वो पैसे चार्ज ज़्यादा कर भी लेगा ना, करेगा नहीं, हालांकि इट्स फ्रॉम अ रेफरेंस, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। अगर करेगा तो आई डोंट फील बैड, मुझे लगेगा ही नहीं कि यार उसने मुझे एक्स्ट्रा चार्ज किया, बिकॉज उसने मुझे मेंटली सेटिस्फाई कर दिया ऑलरेडी। ओ भाई तू क्यों ऑन है? सेव वाटर, सेव अर्थ। ओ हो जा सेव। नहीं भाई, इसने सेव नहीं होना, ये बोल रहा है कि मुझे चलने दो। ये सब चीज़ें हैं तो गलत, बट होती इंडिया में ही है और मज़ा भी आता है यार, नो डाउट। यू नो, जब NRIs फॉरेन कंट्री से इंडिया आते हैं ना, तो उनकी कॉमन जो कंप्लेंट है ना, वो यही रहती है कि यार यहाँ पे ना पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत है। यू नो, ऑनेस्टली मुझे ये सब चीज़ें फील नहीं होती हैं। मुझे फील होती है नॉस्टैल्जिकनेस। जैसे मैंने इस ब्लॉग को शुरू किया था ना, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट माई नॉस्टैल्जिक फीलिंग अबाउट माई हाउस, अबाउट द लुधियाना सिटी। तो वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गैस बात करते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती कैसे है। यू नो, व्हेन यू मीट समवन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, चाहे वो आपके कज़न्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, या आपके नेबर्स हों, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके बचपन की है। यू नो, इट कुड बी योर टॉयज़। जैसे मेरे डैड की पेंटिंग्स थी, मैंने आपको दिखाई। ठीक है, मेरे बचपन के टॉयज़ जो अभी तक मेरे पास हैं। यू नो, द बेड, द काउच, द सीनरीज, द पेंटिंग्स, द वॉलपेपर, यू नो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चाहे वो किचन के बर्तन ही हो ना, यू फील नॉस्टैल्जिक। तो वो फीलिंग मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इसीलिए है बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। एक ही घर था और शुरू से एक ही घर है। हालांकि मेरा बर्थ प्लेस इज़ नॉट लुधियाना, वो मेरे दादके में था। आई स्पेंड लाइक अराउंड 1 ईयर ओवर देयर। उसके बाद वी शिफ्टेड हेयर, तो उसके बाद तो बस लुधियाना ही था। सो लुधियाना इज़ माई होम टाउन। तो जब आप एक ही घर में, एक ही सिटी में बहुत लंबा टाइम रहते हो ना, देन दिस थिंग्स आर नॉर्मल। उसके बाद हम चले गए शॉपिंग मॉल फॉर विंडो शॉपिंग। थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की, देन आई हैड अ कॉफ़ी। कॉफ़ी का टेस्ट वॉज रियली गुड, ऑल्दो इट वॉज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। टिम हॉर्टन्स से भी एक्सपेंसिव थी। टिम हॉर्टन्स इज़ लाइक 250 और ये थी 350। और उसके बाद बच्चों के टॉयज़ लिए हैं। इन लुधियाना देयर इज़ अ शॉप कॉल्ड सरदार जी टॉयज़। इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम हियर और सराउंडिंग एरियाज, मस्ट विजिट दैट। इतना इस बार मुझे लगा कि उनकी ना क्वालिटी काफ़ी डाउन है, बट ऑल दो आई गॉट वट आई वॉज लुकिंग फॉर। अनव के लिए बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ें लेके आया हूँ, ही वुड लव इट। हाँ, एक बार जरूर बोलूँगा गाइज, इफ़ यू आर विजिटिंग इंडिया, बहुत सारी शॉपिंग करके लेके जाएँ यार। जस्ट बिकॉज कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द वेराइटी। इंडिया में ना वेराइटी बहुत है। ठीक है, मैं मॉल में गया हूँ, लड़कियों के, बच्चों के, जेंट्स के इतने कपड़े हैं ना, वो भी लेटेस्ट डिज़ाइंस के। हालांकि अभी तक तो हम विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, वी आर जस्ट गेटिंग द आइडिया कि कहाँ से क्या लें, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स नहीं खुले। तो मॉम को तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया है, शी इज़ काइंड ऑफ गाइडिंग मी। मेरे ही शहर में मेरे मॉम मुझे गाइड कर रहे हैं कि बेटा यहाँ से नहीं, वहाँ से लेंगे। गाइस, लुधियाना की एक और बात बता दूँ, यहाँ पे ना लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कार्स, नंबर्स का बहुत शौक है, VIP नंबर्स। हालांकि व्हेन आई वाज इन इंडिया, मेरी गाड़ी का नंबर भी VIP था। यहाँ पे मुझे वो गाड़ियाँ दिख रही हैं जो कनाडा में देखना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन एडमिंटन। और इस सब के बाद आई गेट अ चांस टू मीट माई फ्रेंड्स। हालांकि सारे फ्रेंड्स नहीं आए,
दो ही लड़के आए और दोनों ही वैंकूवर से हैं, तो वी चोज़ टू गो टू द सेम पैटियो जहाँ पे हम कॉलेज टाइम पे जाया करते थे। सेम फीलिंग आई, हालांकि उन्होंने काफ़ी चेंज किया, उसको अपग्रेड किया। ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाया यार वहाँ पे, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ डार्क। तो गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग आई विल टेक यू गाइज विद मी टू द लुधियानाज हिडन जेम्स, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था। बहुत सारी ऐसी जगहें जो बहुत कम लोगों को पता है। बारिश फिर से शुरू हो गई। आई रियली थैंक्स टू गॉड कि उसने मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट दिया है इंडिया आते ही, बिकॉज आई लव रेन मैन।